ओम शांति। एक बाऊजी थे, मेरे साथ माउंट आबू गए। तो माउंट आबू में 1 दिन 2 दिन तो उनको ठीक लगा, लेकिन 2 दिन के बाद उनको अपने परिवार वालों की बहुत ज़्यादा याद आने लगी। तो मैं उनका मन मुझे दिख रहा था, थोड़ा उदास है, चेहरा उदास है। तो मैंने उनसे पूछा कि बाऊजी आप उदास क्यों हैं? तो उन्होंने कहा दीदी मुझे परिवार वालों की बहुत याद आ रही है, तो इसलिए मैं उदास कोई बात नहीं, अपने मन को आप समझाइए, 5-6 दिन के लिए आप आए हैं, तो परिवार वाले कहीं जाएँगे तो नहीं, लेकिन ये चीज़ नई है आपके लिए और जो ज्ञान है ये भी आपके लिए नया है। तो यहाँ आप सुनिए, अच्छे-अच्छे स्पीकर्स हैं, यहाँ कितना अच्छा माहौल है, कम से कम 10 या 15 हज़ार के करीब लोग थे वहाँ पर। तो मैंने कहा किसी को भी आप अपना फ्रेंड बना सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, कुछ भी आप सीख सकते हैं और वातावरण इतना शुद्ध है, आप ध्यान कर सकते हैं, खाना भी टाइम पर मिल रहा है, सोना भी टाइम पर है, सब कुछ वहाँ है। लेकिन फिर भी उनका मन उदास रहा, जो मैंने देखा अगले और 3-4 दिन समझाने के बावजूद। लेकिन फिर जब जिस दिन आ रहे थे, तो उस दिन वो बहुत ज़्यादा खुश थे, उसी एनर्जी में मुझे दिखाई दिया। अभी उनको ज्ञान में चलते हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, कम से कम 3-4 महीने से वो आ रहे हैं रेगुलर, लेकिन ज्ञानी बहुत रहे हैं अपने टाइम के। तो ज्ञान की पकड़ बहुत अच्छे से ले रहे हैं, जो एक बार चीज़ समझ में आ जाती है उनको, तो वो उसको इम्प्लीमेंट में ले आते हैं, बहुत जल्दी परिवर्तन आता है, उनके अंदर वो दृढ़ता की शक्ति भी है, वो भी मैंने उनके अंदर नोट किए हैं। तो जब वापस आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा खुश, तो मैंने कहा बाबूजी आज कैसे खुश हैं, क्योंकि घर जा रहे हैं, घर वालों से मिलेंगे आप? तो कहने लगे हाँ दीदी, अपने परिवार की तो खुशी रहती है ही। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। तो फिर जब वहाँ से स्टेशन से हम आ रहे थे गाड़ी में, तो फिर ऐसे ही मैं एक्सपीरियंस पूछ रही थी कि चलो सभी अपने ग्रुप्स को पूछ रही थी कि भई सभी बताएँ अपने-अपने कैसा रहा एक्सपीरियंस माउंट आबू का? तो कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। जब मैंने बाबूजी से पूछा कि बाबूजी आप बताएँ? तो उन्होंने कहा हाँ, बहुत अच्छा रहा, बस इतना ही बोला। तो हमने पूछा कि कोई स्थान या कोई वहाँ की बातें या ज्ञान की कोई बातें, कोई अच्छा स्पीकर, कुछ चीज़ समझ में आई? तो उन्होंने कहा हाँ, बहुत अच्छा लगा, तो ऐसे पर्टिकुलर वो बता नहीं पा रहे। तो फिर मैंने उनको कहा बाबूजी आप ऐसी एक पवित्र जगह पर गए, वहाँ इतने योगी, साध्वी, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्म बहनों को भी देखा है। मैंने कहा और वहाँ का शुद्ध भोजन, पवित्र वहाँ की हवा, वो एनवायरनमेंट तो आपकी बॉडी ने और माइंड ने ऑब्ज़र्व भी किया है। तो आपको लग रहा है कि आप वहाँ से कुछ सीख के नहीं आए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ सीख के आए हैं। अब जब घर में आप 2-3 दिन रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप वहाँ से भी बहुत कुछ लेकर के आए हैं। कह रहे हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं दीदी, हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे। मैंने कहा फिर मैंने उनको बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे पहले आपको सामने वाले की को रिस्पेक्ट देना है, उनकी जो अच्छाई है उसके बारे में आपको बताना है। लेकिन लगता है क्योंकि हम एक तरह से टीचर हैं यानी पढ़ाते हैं, सभी यहाँ स्टूडेंट आते हैं, तो फिर हमारा फ़र्ज़ भी होता है उनकी जो कमी-कमज़ोरी है, उस पर भी ध्यान खिंचवाना। तो क्या फिर मैंने ध्यान खिंचवाया, पहले मैंने उनकी तारीफ़ की, फिर उसके बाद मैंने ध्यान खिंचवाया, बाबूजी आप घरवालों की जब भी मेरे से बात हुई पिछले 3 महीने, तो जब भी उनको कुछ पूछना है तो यही कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं वाइफ़ का सबसे ज़्यादा उन्होंने बताया जो भी प्रॉब्लम्स थी, तो उन पर फिर उन्होंने काम भी किया। तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो ऐसे वो बताते रहे पिछले 3 महीने। तो फिर मैंने उनको बताया कि बाबूजी मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम वाइफ़ में नहीं है, परिवार में नहीं है। अगर उन लोगों से आप परेशान होते, वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो माउंट आबू जब आप 5 दिन के लिए गए, तो आपके मन को ये बल्कि कहना चाहिए था अच्छा है, चलो 5-6 दिन तो परिवार वालों से पीछा छूटा, 5-6 दिन तो कम से कम चैन से रहेंगे एक अच्छे स्थान पर, सुख शांति का अनुभव करेंगे, थोड़ा ध्यान लगाएँगे, ज्ञान सुनेंगे, नए लोगों से मिलेंगे। तो मन को ये कहना चाहिए था, अगर भई घरवालों से कोई व्यक्ति परेशान है, बार-बार कह रहे हैं कि मेरी अशांति की जड़ ये व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, तो जब वो वहाँ से कहीं जाता है, तो उसको चैन मिलना चाहिए ना। लेकिन वो तो वहाँ भी जाकर के देख रही हूँ, शांति की जगह पर भी उनके मन ने अशांति क्रिएट कर ली, किस बात की? जिसका वो त्याग करके आए, सिर्फ़ वो 5-6 दिन परिवार वालों से दूर रहे। उनको ही मन बार-बार याद करता रहा, फिर बार-बार फ़ोन पे भी उनसे बात करते रहे और परिवार वाले कह रहे हैं कि अच्छा है 5-6 दिन रहो,
और परिवार वालों की वैल्यू भी पता चलेगी, है ना? तो वो उल्टा उनको ये और कह रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि उधर से प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ है। तो मैंने बाबूजी की उस कमी से रूबरू कराया कि बाबूजी, इसका मतलब है कि परिवार वाले आपको अशांति नहीं देते हैं, जो आप समय प्रति समय कहते हैं मेरा मन अशांत है उसकी वजह से, इसकी वजह से। तो नहीं, आपका मन को क्लैरिटी नहीं है, आखिर मन को चाहिए क्या? तो देखिए, शांति की जगह पे, पवित्र स्थान की जगह पर भी मन अपवित्र हो रहा है, या मन शांति का अनुभव नहीं कर रहा, वहाँ भी मन ने अशांति ढूँढ ली है। तो यानी स्थान और व्यक्ति पर इनकी शांति टिकी हुई नहीं। जब मैंने बाबूजी को ये बात कही कि बाबूजी, ये क्रिएशन तो आपकी है, तो आपको ये क्लैरिटी लानी पड़ेगी, अपने मन को समझाना पड़ेगा। तो उनको इतना रियलाइज हुआ कि बिल्कुल सही कह रहे हैं दीदी, कि मुझे ये बात तो समझ ही नहीं थी कि परिवार वालों की तरफ से प्रॉब्लम है या मेरी तरफ से है। तो आज मेरे अंदर ये बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज गया है, और पक्का दीदी, अब मैं कभी भी अपने परिवार वालों को परेशान नहीं करूंगा, और ये नहीं कहूंगा उनको बहुत ब्लेम करता रहता हूँ, आपकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या आपकी वजह से मेरी मन की अशांति है। वाक़ई में अब मुझे समझ में आ गया, वो बिल्कुल ठीक है। मेरा ही मन बहुत चंचल है, बहुत परेशान है, तो अब मुझे ही अपने मन को साधना है, ये काम करना। तो उन्होंने इतना दिल से उस बात का थैंक यू बोला, लेकिन मैंने कहा बाबूजी, थैंक यू तो मुझे करना है कि आपने इतने सब लोगों के बीच में अपनी कमी-कमज़ोरी को सुना भी, और उसको उसकी सराहना भी की, और उस पर काम भी आप करना चाहते। तो ये भी बहुत बड़ी बात है उन बाबूजी की, कि भई उन भरी भीड़ में भी जब कोई अगर कोई ऐसी बात बोल देता है, तो व्यक्ति सबसे पहले तो मैं पे ही ले लेता है, सुनना ही बंद कर देगा, उसका ईगो वहाँ पर ट्रिगर होता है। तो इसका मतलब काफ़ी हद तक, जैसे मैंने बताया पहले ही, कि वो बहुत ज्ञानी भी हैं, ज्ञान से उनका बहुत लगाव है, ज्ञान के बहुत इच्छुक हैं, वो बातों को बहुत पकड़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो वो मन का कहीं न कहीं उनका स्वभाव रहा है, तभी मे बी वो परिवार वालों की बात को भी पकड़ रहे हैं। तो जब व्यक्ति को एक क्लैरिटी आती है कि ओहो! मेरा मन बहुत ज्ञानी है, तो मन हमेशा अच्छी चीज़ों को ही उठाए ना। हम नेगेटिव चीज़ों को उठा कर के उस पर क्यों मंथन करने लग जाते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों? तो अपनी ज्ञान की शक्ति को हमें व्यर्थ की बातों में नहीं लगाना चाहिए, और उसकी वजह से जो हमारी अशांति भंग हो रही है, हमें लगता है उनकी वजह से, क्योंकि मैं आत्मा, यानी मेरे पास वो नॉलेज है, वो विज़डम है, वो ज्ञान है, लेकिन मैं उसको गलत जगह पे लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, जिसकी वजह से मन अशांत हो जाता है। कहीं आप सबके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है? तो एक बार ज़रा चेक कीजिए अपनी मन की उस अशांति को, कि वाक़ई में ये मेरी क्रिएशन है या परिवार वालों ने इसको क्रिएट किया है। तो एक बार आप भी ज़रूर चेक करके देखिए, कहीं दूर उनसे जाएँ 5-6 दिन के लिए कहीं बाहर, और फिर देखें कैसे आपका मन उस परिवार वालों के को याद करता है, उन्हीं सदस्य को याद कर रहा है, जिनके साथ सबसे ज़्यादा वो फाइटिंग में है, लड़ रहा है, अशांत हो रहा है। इसका मतलब उधर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इधर है। तो अब काम कहाँ करना है? खुद पर। तभी परमात्मा कहते हैं चेक एंड चेंज। पहले चेक करो अपने आप को, और फिर चेंज करो। ओम शांति।